आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उन 7 इक्वेशंस के बारे में कि जो मैथमेटिकल की दुनिया में आज तक सॉल्व नहीं हुई। आखिर वो कौन सी 7 इक्वेशंस है, कैसे आप और हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अमीर मोमिनी के नाम पे ये सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्रैक कर सकते हैं। ये जो कोड है ये आपने अपने डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि आप शिया हैदर कर्रार है, क्योंकि आप बाब मजीदुल इल्म के मानने वाले हैं, क्योंकि आप अमीर मोमिनीन के चाहने वाले हैं। तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप इसे सॉल्व करके जाएँ। सब पे बात करने जा रहे हैं क्या इक्वेशन है, किस तरीके से है, क्या फंडामेंटल है, इन सब बात करेंगे। आप वीडियो करिए सब बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। बात का आगाज़ करें तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 7 इक्वेशंस के ऊपर। और आखिर ये 7 इक्वेशंस क्या है, बहुत सारे लोग आप में जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आखिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में जो आज तक प्रूव नहीं हो पाई है, जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है, जिसका जो हल है वो नहीं पता है आपको। मतलब प्रूफ में कोई भी कॉन्सेप्ट जब भी आप मैथमेटिकली देखते हैं तो उसकी डेरिवेशन या फिर उसका प्रूफ जो है वो होता है। यानी कि अगर ए से बी है तो आपको ए से बी जाने का जो रास्ता है वो बताना है कि आखिर वो रास्ता क्या हुआ कि ए से बी तक हम पहुंच जाएं। इसी तरीके से इस रास्ते को हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ कहते हैं। किसी भी चीज़ का प्रूफ दिया जाता है जब तक वो एक हवा में बात होती है तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं कि बस एक हवा में बात है, क्या बात है कुछ पता नहीं, बस वो है। जब वो एक्चुअलिटी में प्रूफ हो जाती है तो फिर हम लोग उसको लॉ कहने लगते हैं। यानी कि जब हाइपोथेसिस रियल लाइफ में प्रूफ हो जाती है तो फिर हम लोग उसको लॉ कहते हैं। यानी कि वो चीज़ हल हो चुकी है, वो चीज़ सॉल्व हो चुकी है, वो चीज़ का प्रूफ आ चुका है। तो इसी जाविये से मैथमेटिक्स की दुनिया में एक 2000 में 2000 से 90s के एरा में बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा इस पे काम चल रहा था। और क्ले मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जो है उसने 7 प्रॉब्लम्स निकाली थी, 7 ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे सवालात कि जिसको आपको प्रूफ करना है तो आपको $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये 7 सवालात जो हैं काफ़ी वक्त पहले से भी बात के साथ मिला जुला कर उन्होंने एक आर्टिकुलेशन के तौर पे 7 इक्वेशंस, 7 आप कह लीजिए ऐसी बातें कि जिसका प्रूफ जो है वो चाहते हैं, और अगर कोई इंसान उसको प्रूफ कर देता है तो उसको $1 मिलियन जो है वो मिलेंगे और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। तो अनकरीब बहुत सारे साल हो गए, 100-200 साल हो चुके हैं, इसका हल जो है वो नहीं निकला है। वो 7 इक्वेशंस जो हैं, वो 7 सवालात जो हैं, वो 7 हाइपोथेसिस जो है, वो 7 थ्योरी या इक्वेशन जो है, उसमें से सिर्फ एक जो है वो अभी तक सॉल्व हुई है और बाकी और सॉल्व नहीं हुई है। यानी कि सिर्फ उनमें से एक ही सॉल्व हुई है और बाकी कोई और सॉल्व नहीं हुई है। वो जो सॉल्व हुई है उसका नाम है पॉइंकेयर कॉन्जक्चर। पॉइंकेयर कॉन्जक्चर जो है फ़कत वो सॉल्व हुआ है और जो बाकी हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। ये एक चीज़ हो गई। अब मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं और डिटेलिंग में जाऊंगा। पहले मैं आपसे बता दूं, क्योंकि आप अमीर मोमिनीन के मानने वाले हैं, क्योंकि आप शिया हैदर कर्रार हैं, क्योंकि आप उनके आशिक हैं, क्योंकि आप उनके मवाली हैं, क्योंकि आप उनके चाहने वाले हैं, तो आप ये लाजमी हो जाता है, फ़र्ज हो जाता है, आप ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप नॉर्मलाइजेशन मीडियोक्रिटी की ट्रैप में ना फंसें। आप हमेशा जहाँ पे हों उठ के चमके, क्योंकि 5 इमाम फरमाते हैं हमारा शिया जहाँ होगा वो उठ के चमकेगा। तो आप पे ये लाजमी हो जाता है, आप पे ये फ़र्ज हो जाता है, आप पे ये मैंडेटरी हो जाता है, आप पे ये कंपल्सरी हो जाता है कि आपको हर वो काम करना होगा कि जिससे आपके मौला खुश हो और आप चमके उठ के। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मफहूम दे रहा हूँ लफ्ज़ व लफ्ज़, मुझे भी ये रिवायत याद नहीं, कि हमारा शिया तो वो है कि जो पहाड़ को इशारा करते तो पहाड़ चढ़ दे, अगर इशारा करते तो वो रेजा रेजा हो जाए। ये है हमारा शिया। शिया की ये ताकत होती है, शिया को ये पावर होता है। शिया के अंदर ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला है, अगरचे वो समझ ले, जान ले, पहचाने, हक़ुल यकीन की मंजिल को पाले, तो वो सोच भी नहीं सकती कि वो कहाँ पहुँच सकता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा जज्बात में और बहुत ज़्यादा महसूसात में और अंदाज में कहीं और ही निकल जाऊँगा। बैक टू द टॉपिक आते हैं। इन 7 इक्वेशंस के ऊपर मैं बात कर रहा था, तो उसी पे मैं भी रहता हूँ ताकि हम लोग कहीं और ना निकल जाए। तो ये 7 इक्वेशंस जो है ये अभी तक सॉल्व नहीं है और उनमें से फ़कत एक सॉल्व हुई है, और जो सॉल्व हुई है वो है पॉइंकेयर कॉन्जक्चर। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ, आप लोग लखनऊ में जो देख रहे हैं या फिर पूरी दुनिया में से जहाँ पे भी अमीरुल मोमिनीन चाहने वाले देख रहे हैं, या फिर इन जनरल इंसान कोई भी देख रहे हैं, और अगर वो चाहता है कि कोलैबोरेट करे, वो मीडियोक्रिटी की ट्रैप को तोड़ दे और वो बुलंद हो जाए, चमके, औकाब की तरह ऊंचे आसमानों में उड़े, और वो जो मीडियोक्रिटी के ट्रैप उसको तोड़ के बाहर निकल जाए, तो उसको चाहिए, उस पर लाजमी है कि कुछ ऐसा करे कि जो कोई ना कर रहा हो, कुछ ऐसा सोचे कि जो कोई ना सोच रहा हो, कुछ ऐसी तमन्ना, तवक्को, मैनिफेस्टेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन
करो। हालांकि प्रोक्रास्टिनेशन जो है आजकल एक नेगेटिव सेंस में ले लिया गया, लेकिन उसको शुरुआत तो करो, कम से कम सोचो तो, फिर बाद में जो तुम्हारे एक्शंस हैं, तुम्हारा परफॉर्मेंस है, तुम्हारी जो डिक्री है, वो अपने आप जो है वो चीज़ें कन्वर्ट होने लगती है। लेकिन शुरुआत तो करो, आगे तो बढ़ो। तो जितने भी लोग लखनऊ में देख रहे हैं स्पेशली, या पूरी दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हैं, अमीर मोमिनीन के चाहने वाले, अमीर मोमिनीन के मानने वाले, अमीर मोमिनीन के आशिक, उन पे एक मेरा प्रपोजल है, उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, या मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, मैथमेटिकल एंथुसियास्ट हैं, मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है मैथमेटिक्स की तो मैं उसको ज़रूर अवेल करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है मैथमेटिक्स, और अजीब सा इससे एक सिलसिला है, क्योंकि इल्म जफ़र, इल्म अबजद, इल्म रमल, इल्म रोया या इल्म अबदाद, इसकी रोशनी में तो हम करते ही रहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप प्रीवियस चीज़ों में देखेंगे, अबजद के हवाले से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो हैं वो पिछली वीडियोस में मैंने किए हैं। काफ़ी मौला का करम था कि वो सारी चीज़ें हो रही थी, अभी भी करते रहते हैं। लेकिन ये जो 7 सवालात हैं जो दुनिया प्रूफ नहीं कर पा रही, तो तुम तो अली के चाहने वाले हो ना, तुम तो अली के मानने वाले हो ना। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी विशनरी, जितने भी ऑप्टिमिस्टिक लोग अभी सुन रहे लखनऊ में, तुम सबसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चाहे मेरे साथ ना करो, चाहे अपने आप में करो, उस पर सोचो, इस पर देखो, इस पर समझो कि आखिर ये 7 इक्वेशंस है क्या। अब मैं तुम लोगों को इसके नाम बता देता हूँ, आखिर ये कौन सी इक्वेशंस हैं और इसमें करना क्या है। तो यहाँ मेरे सामने लिखी हुई है इक्वेशंस के नाम, तो मेरे पीछे अगर देख पा रहे होगे, तो जो फर्स्ट है वो है रीमन हाइपोथेसिस। ये वो फर्स्ट इक्वेशन है इन 7 में से। 7 में से एक पॉइंट केयर को हटा देते हैं क्योंकि वो प्रूफ हो चुकी है। रीमन हाइपोथेसिस अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है। बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, अभी तक किसी को अप्रूव नहीं किया गया, किसी को भी अप्रूव नहीं किया गया। और पैसे के लिए ना सॉल्व करो, इसलिए सॉल्व करोगे तुम अपने मौला का नाम रोशन करोगे, इसलिए सॉल्व करोगे कि तू अली का चाहने वाला है। तो अली से मांग के तो देख, अली तुझे यूं दे देगा। और तू मतलब इसमें एक शेर है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठे बैठे क्या आसमान देखता है। और यार रख अली के मैज़ियार, कोई देखे ना देखे साहिब ज़मान देखता है। तो तेरा मौला मौजूद है, तेरे 14 मौजूद है, तू उनसे तवक्को तो कर, तू उनसे तमन्ना तो कर, तू उनसे लगाव तो कर, तू उनसे क़ुर्बत तो कर, तू उनसे इश्क तो इख्तियार कर। तू देख, तू औज पे पहुंच जाएगा, तेरी जो पस्ती है वो हस्ती बन जाएगी। ये उनके जिक्र की ताकत है कि जाकिर को परवान चढ़ा देते हैं। मैं अक्सर जो ये वाली बात करता रहता हूँ। तो फर्स्ट है रीमन हाइपोथेसिस, जो आपको और हमको मिलकर प्रूफ करनी है। पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा है, किसी के बस का नहीं है। आप शिया हैं, आप अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले हैं, आप बाब मनीदुल इल्म, यानी कि जहां से इल्म बढ़ता है आप उसके मानने वाले, तो आप पे लाजमी कि आप रीमन हाइपोथेसिस प्रूफ करके दिखाएं। दूसरी जो इक्वेशन है वो है नेव-स्टोक इक्वेशन। ये जो है ये आपका फ्लूइड की सॉलिडिफिकेशन या फिर उसकी जो टेंडेंसी है उस पर बात करती है। अगर आप मुझसे फिर रब्ता करके इस सब पे डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम तो कैसे इसको रिसर्च पेपर निकालें, क्या करें, तो लाजमी करें। मैं खुद चाहता हूँ अमीरुल मोमिनीन के नाम पे इतना शाया करो कि तू किसका मानने वाला है, तू उसका मानने वाला है कि जिस जैसा कोई नहीं है। सेकेंड जो है वो नेव-स्टोक इक्वेशन, जो आपको और मुझको मिलकर प्रूफ करनी है। थर्ड जो है वो है हॉच कॉन्जक्चर, ये भी अभी प्रूफ नहीं हुआ, ये भी आपको प्रूफ करना है, हॉच कॉन्जक्चर। जो अगली वो है पॉइंटियर कॉन्जक्चर, ये जो है ये प्रूफ हो चुका है। ये जो है ये एक शख्स ने प्रूव कर दिया था पहले ही, लेकिन इसके जब इसने प्रूव किया तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर न्यू डिस्कवरीज और न्यू इनोवेशंस और न्यू ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस जो है वो इस डिसिप्लिन में लेके आया और उसने फिर वाली सारी चीज़ें जो है वो की। तो जो पॉइंटियर कॉन्जक्चर है वो प्रूफ हो चुका है। जो अगला है वो है डायरेक्ट कॉन्जक्चर, ये भी हमको आपको मिलकर प्रूफ करना है। जो अगला है वो है पी वर्सेस एन पी। ये पी वर्सेस एन पी जो है वो एक सॉल्यूशन, एक अप्रोच के ऊपर पूरा थ्योरम जो हाइपोथेसिस जो है वो घूमती है। तो ये भी प्रूफ नहीं है और आपको और मुझको मिलकर प्रूफ करना है। क्यों प्रूफ करना है? कि तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई ज़ात नहीं, तेरी कोई बात नहीं, तुझमें कोई कुछ भी नहीं है, फ़कत तेरे मौला की ज़ात है, उन्हीं की बात है, उन्हीं का जिक्र है, उन्हीं की फिक्र है, उन्हीं वही अता करने वाले हैं। इसलिए तू कर सकता है और मैं कर सकता हूँ और हम सब कर सकते हैं। शियान हैदर कर्रार, तुझ पे लाजिम है कि तू जिसका मानने वाला है वो बाब मदीनतुल इल्म, तो तुझ पे लाजिम है कि तू करके दिखा, अपने मौला को ज़रा फ़ख्र करके दिखा, अपने मौला को बता कि मौला आपका मानने वाला कभी भी लाइल नहीं होगा, इल्म की रोशनी उसमें बाकी और साखी और जारी रहेगी। एनपी वर्सेस एनपी जो है वो इंशाल्लाह प्रूव करना है। और जो लास्ट है वो है यांग मिल्स मास गैप। यांग्स मिल्स जो मास गैप है वो भी तक प्रूफ नहीं हुआ। यानी कि आपको मैं बता देता हूँ फिर से इंशाल्लाह, हमको मिलके ये जो पूरी दुनिया 7 मैथमेटिकल इक्वेशन जो है 7, इसको कहते हैं 7 मिलेनियम प्रॉब्लम्स, इन 7 मिलेनियम प्रॉब्लम्स को कोई सॉल्व नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह आपको और मुझको मिलके सॉल्व करना है, क्योंकि हम अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, जो कि बाब मदीनतुल इल्म है।
और खुदा कुरान में फरमाता है रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी कि ए खुदा तू मेरा इल्म में इजाफा कर दे। तो इल्म में इजाफा, और इसी निस्बत से मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने लेवल पे वो मीडियोक्रिटी का ट्रैप जो है वो तोड़ दें। वो जो एक मीडियोकर रहना, बस नौकरी कर ली हो गया, बस थोड़ा सा कमा लिया हो गया, नहीं, इल्म हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, एपिटोम हासिल करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान जो है वो आप एक किसी भी मतलब एक गंगू तेली को राजा बना देता है, समझ रहे हैं आप, ये वाली बात है। तो फिर आपको ये सारी इक्वेशन जो हमको मिलकर प्रूफ करनी है, इस पर हमको काम शुरू करना है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी मुझसे रब्ता करना चाहते हैं या फिर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ईमेल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो मेरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। रीमन हाइपोथेसिस, नेव्स-स्टिक इक्वेशन, हॉज कॉन्जक्चर, पॉइंटियर कॉन्जक्चर, ये हो गया प्रूफ, लेकिन हमको और बाकी प्रूफ करने हैं। डायरेक्ट कॉन्जक्चर, P वर्सेस NP, यंग-मिल्स गैप एक्सपेरिमेंट या इक्वेशन, ये 7 मिलीनियम प्रॉब्लम्स हैं जो कोई कर नहीं सकता, हमको और आपको मिलकर सॉल्व करनी है। इस पर गौर व फिक्र करें, अपना जो मीडियोक्रिटी के ट्रैप उसे छोड़ दें। लखनऊ के जो लोग हैं वो उससे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी फिजिकली लखनऊ में हूँ, बाकी मेरा मौला जानते हैं कहाँ ले जाए, मैं कुछ नहीं जानता। तो लखनऊ वाले मुझसे फिजिकली मिल सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी शिया हैं वो भी मुझसे मिल सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अच्छा इंसान होना ज़रूरी, कोई भी इंसान हो, इंशाल्लाह हम लोग मिल के इस पर काम कर सकते हैं, इसका प्रूफ ला सकते हैं और अमीरुल मोमिनीन को प्राउड फील करा सकते हैं। याद रखो, आने वाला को बहुत जल्द तैयार हो जाए, बार हो जा लगातार हो जाएगी तेरे मेरे और हम सब के मौला अमर जाए। और याद तक कि तू नहीं है, बस वही खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।